मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं और मैं इसे एंजॉय कर रही हूं। ये लाइन किसी आम बहस की नहीं बल्कि उस महिला की है जिसके बयान आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक आग लगा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नाजिया इलाही खान खुद को इस्लाम के भीतर सबसे बड़ा सवाल बताती हैं, क्यों वे मजार, नमाज, फिरकों और धार्मिक आचरण पर सीधा हमला करती हैं और क्यों उनके मुताबिक हर आतंकी घटना के बाद मुस्लिम नाम सामने आने की वजह सिर्फ सियासत नहीं बल्कि धार्मिक शिक्षा है। एक सीधा सवाल उनसे पूछा गया, मुसलमान आपके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? जवाब में नाजिया इलाही खान ने न सिर्फ मौलवियों को कटघरे में खड़ा कर दिया बल्कि कुरान, पैगंबर, फिरकों और मजहबी सोच पर ऐसे बयान दिए जो कई लोगों को असहज कर सकते हैं और कई लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर। तो क्या ये धार्मिक सुधार की आवाज है या एक खतरनाक वैचारिक टकराव? पूरी बात समझने के लिए पहले सुनिए नाजिया इलाही खान का जवाब। नहीं, मुसलमान तो मेरे पीछे पड़ेंगे ही, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं उनको प्रॉपर अल कुरान पर चलने के लिए कह रही हूँ। मैं मुसलमानों से कह रही हूँ कि मज़ारे तोड़ दो, क्योंकि अल्लाह सुबहान अल कुरान में ये फरमाते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ये कुरान में फरमाते हैं कि जो भी उम्मत रसूल और जो भी सुन्नत रसूल और जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है, अगर वो मज़ार परस्ती करता है तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं होता है। अल्लाह सुबहान ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भी सिजदा वाजिब नहीं किया। अब आप सोचो, अल्लाह सुबहान डायरेक्ट फरमाते हैं कि सिजदा सिर्फ मेरे सामने जायज़ है, फ़र्ज़ है, लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद जो पहले और आखिरी नबी हैं, आप उस पर भी सिजदा नहीं कर सकते। तो ये तुम जा कर के मज़ार पे माथा काहे फोड़ते हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि जो अल्लाह कह रहे हैं वो तुम करो। अब देखिए, ये जो आका के जो प्रेमी हैं, ये जो प्यारे नबी को अपना आका बना करके जो प्रेमी घूमते हैं, तो आका ने कहा कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ हो, वो इबादत जायज़ नहीं है। अब कोई शॉपिंग मॉल में नमाज़ पढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ रहा है, कोई रोड पे नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये तो आप तकलीफ़ दे रहे हैं ना लोगों को। तो आप तो अपने आका की बात नहीं मान रहे हो। आपको अल्लाह सुबहान कह रहा है फ़िरका परस्ती मत करो। आप वहाबी हो गया, शिया हो गया, सुन्नी हो गया, हनफी हो गया, अरकी हो गया, अहमदिया हो गया, बरेलवी हो गया, तो आप तो फ़िरके में बटे हुए हो भैया। तो जब 72 फ़िरका आपने बना दिया तो 73वां मैंने बना दिया, सनातनी मुसलमान। तो क्या बुरा कर दिया मैंने? अरे 72 बनाने वाले भी तो अल्लाह नहीं है ना, या प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि कोई फ़िरका है ही नहीं, फ़िरके में बिल्कुल नहीं बटना है। किसी ना किसी इंसान ने ही तो फ़िरका बनाया ना, किसी ना किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ही तो फ़िरका बनाया ना। तो जब वो अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 72 फ़िरका बना सकते हैं, तो नाजिया इलाही खान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 73वां फ़िरका क्यों नहीं बना सकती है सनातनी मुसलमानों का? तो इसलिए मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं। आजकल तो कुछ हिंदू भी पड़े हुए हैं मेरे पीछे, तो मैं इसको भी एंजॉय करती हूँ। दूसरा कि हमेशा कुछ भी जिहादी गतिविधियाँ होती हैं, जिहादी घटना होता है, तो मुसलमान ही सामने आता है, क्योंकि उनके मज़हब की किताब काफिरों से नफ़रत करना सिखाती है। उनके मज़हब की किताब यहूदियों से नफ़रत करना सिखाती है। अब आप सोचिए कि जिस जिस अल कुरान में, जिस अलहामी किताब में हम सूरे मरियम पढ़ते हैं, बीबी मरियम को पढ़ते हैं, वही बेचारी मरियम आंटी जब चली जाती हैं चर्च में, तो ये लोग कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं, हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला के 25 नज़दीकी और करीबी पैगंबर में एक ईसा मसीह थे। वही बेचारे अंकल ईसा मसीह जब जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, सिर्फ उनका नाम बदल जाता है, तो ये कहते हैं हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा, हम इज़्ज़त नहीं देंगे। तो अब आप सोचो कि ये तो इतने गए गुजरे हैं। पाकिस्तान की तरफ आप झांकिए, वहाँ तो हिंदू ख़त्म हो चुके हैं, 1% बचे हैं। सबको इन्होंने लूटपाट, सब ऑर्गन ट्रैफिकिंग करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये लोग फ़िरके के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं। शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में, मुझे बहुत तरस आता है शियाओं पर। शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में, अहमदी और बरेलवी तो बचे ही नहीं है पाकिस्तान में। तो सुन्नी के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में अगर हम जैसे लोग नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? अब आप बताइए मुझे। ये मदरसों में घोला जाता है इनकी आसमानी किताब में। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि महमूद मदनी, अरशद मदनी
एक सभा करे जिसमें पूरे कुरान को मायने से सारे चैनल वाले को बुला करके पढ़े पूरा विथ मीनिंग, और उसके बाद फिर कहे कि बताओ मीडिया वाले मैं इस्लाम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर काफिरों के खिलाफ बता रहा है। अब आप सोचिए जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसमें 4 कुल होता है और उस 4 कुल में एक कुल काफिरून होता है, कुल या अय्युहल काफिरून। ए इस्लाम के मानने वाले कह दो काफिरों से। अब आप सोचिए आपके खिलाफ पूरा का पूरा एक खुल उतरा हुआ है। तो ये बेसिकली कोक से ही मुसलमान बच्चों को काफिरों से, यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है। छी, वो लोग गाय का मूत पीता है, छी उसका प्रसाद मत खाना, ऐसे ऐसे करके पंडित घीटता है। ये सब मैंने सुना है अपने परिवार में। छी टीका उका नहीं लगाना, सब पंडित लोग का नज़र जो होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये हर मुसलमान बच्चे सुनते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी डिम्पी गांगुली से, जिसकी राहुल महाजन से शादी हुई थी। बंगाल में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे याद है कि उसने एक कपड़ा ख़रीदा था वेस्टर्न आउटफिट्स, तो उसका देख करके मैंने भी घर में बड़ा भगदड़ मचाया था कि मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूंगी, हम लोग सिमिलर ही एज के हैं तो मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो उसने कहा छिया वो हिंदू है, वो कुछ भी पहने, तुम मुसलमान घर से हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हो। तो मैंने इतने कम उम्र में मैंने उनसे कहा वो हिंदू है तो आपके नज़र में वो छिया है, और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। वो हिंदू है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो आप उसको नहीं समझाएंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी तो आप इसलिए मुझे समझा रही हैं। तो ये तो पार्शियलिटी है। अगर ये कपड़ा ख़राब है तो ये उसके लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है, और अगर ये कपड़ा अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो इतनी अर्ली एज में मैंने ये बात समझाई थी। तो ये था नाजिया इलाही खान का पूरा पक्ष, जिसमें उन्होंने अपने बयानों, धार्मिक मतभेदों और आलोचनाओं पर अपनी सोच साफ तौर पर रखी। उनके विचारों से सहमत होना या असहमत होना हर किसी का निजी अधिकार है, लेकिन ये साफ है कि उनके बयान समाज, धर्म और विचारधारा को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म देते हैं। जहां एक तरफ वे इसे धार्मिक सुधार की बात कहती हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे आपत्तिजनक मानते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर बयान को तथ्यों, कानूनों और सामाजिक जिम्मेदारी के दायरे में समझा जाए। हमारा काम है आपको हर पक्ष दिखाना, फैसला आप पर छोड़ना। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।